क्या आप जानते हैं, रमजान का दूसरा अशरा वो वक्त है जब अल्लाह खास तौर पर गुनाह माफ फरमाते हैं। आज मरियम इस कहानी में सीख रही है कि दूसरा अशरा क्या है, दूसरे अशरे की दुआ क्या है। हमें इसमें सोचा आपको भी इस नेक काम में शामिल किया जाए। रमजान का महीना अपने साथ रहमत, बरकत और नूर लेकर आया था। घर में हर तरफ इबादत का माहौल था। सहरी, इफ्तारी, तिलावत और दुआओं की खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई थी। मरियम रोज की तरह अम्मी के साथ इफ्तार की तैयारी में मदद कर रही थी। अचानक उसके जहन में एक सवाल आया। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अम्मी, रमजान के दिन तो बहुत खास होते हैं। लेकिन सब कहते हैं पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का होता है। ये दूसरा अशरा इतना अहम क्यों होता है और इसमें कौन सी दुआ करनी चाहिए? अम्मी मुस्कुरा दी। उन्होंने मरियम के सर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, यही तजस्सुस इंसान को सीखने वाला बनाता है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत बात बताती हूँ। मरियम फौरन अम्मी के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में जानने की चमक थी। अम्मी ने नरमी से कहना शुरू किया, मरियम, रमजान अल्लाह का हमें दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। इस महीने में हमें मौका मिलता है कि हम अपनी गलतियों पर माफी मांगे। जी अम्मी, माफी मांगना चाहिए। अपनी आदतें बेहतर करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। दूसरा अशरा खास तौर पर मगफिरत का अशरा होता है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की गलतियां माफ फरमाते हैं। चाहे हमने कितनी ही कोताहियां क्यों न की हो, अगर दिल से तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ कर देते हैं। मरियम ने हैरानी से पूछा, अम्मी, क्या वाकई अल्लाह हमें सब माफ कर देते हैं? हाँ बेटा, अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं। बस हमें सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए इस अशरे में हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए। सब कहते हैं कि ये अशरा बहुत कीमती होता है। ये अल्लाह का खास तोहफा है ताकि हम अपने दिल को साफ कर सकें। वाकई? मरियम ने फौरन सवाल किया, अम्मी, इस अशरे की खास दुआ कौन सी है? मैं वो दुआ याद करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ये मैं बहुत चाहती अच्छी हूँ। दुआ है। अम्मी ने नरमी से दुआ सुनाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता दुआ दोहराई, फिर दोबारा पढ़ी और फिर एक बार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी। ज़ुनूबी। और वो चाहती थी कि ये दुआ उसे हमेशा याद रहे। फिर उसने कहा, अम्मी, मैं रोज इस दुआ को पढ़ूंगी, नमाज के बाद भी और सोने से पहले भी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मरियम को गले लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, यही रमजान का असल तोहफा है कि हम अल्लाह से जुड़ जाएं। अगले दिन मरियम ने अपनी छोटी बहन और भाई को भी दूसरा अशरा और उसकी दुआ के बारे में बताया। सबने मिलकर दुआ याद की अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली और वादा किया कि रोज इस्तगफार करेंगे। जी, हर रोज वादा। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, रमजान वाकई अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें अच्छा इंसान बनने का मौका देता है। अब मरियम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती। उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का और खुश महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया कि रमजान हमें सिर्फ रोजा रखना नहीं सिखाता, बल्कि हमें अच्छा बनना, माफ करना, माफी मांगना और अल्लाह के करीब होना सिखाता है। और यूं मरियम ने रमजान के दूसरे अशरे की अहमियत को न सिर्फ समझा, बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपना लिया। दोस्तों, मैंने पहला कलमा, सोने की दुआ और दूसरे अशरा की दुआ भी सीख ली। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। रमजान का दूसरा अशरा हमें सिखाता है कि हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अल्लाह से माफी मांगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये दुआ याद कर सकें। और ऐसे ही प्यारी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमजान का तोहफा सब तक पहुंचाएंगे।